बाबा, ओ बाबा, बारिश होने लगी है, चलो अब यहाँ से। अरे थोड़ा ठहर जा, एक भी मछली नहीं पकड़ में आई है। चले जाएंगे तो घर जाकर खाएंगे क्या? बाबा चलो, बहुत बारिश हो रही है, तबीयत खराब हो जाएगी। कितने घंटे से तो बैठे हो, एक भी मछली नहीं मिल रही है। अरे वो तो है, लेकिन थोड़ा तो चलना होगा ना। अच्छा सुन, चल उस तरफ चलते हैं, या तू किसी पेड़ के नीचे खड़ा हो जा, मैं थोड़ा उस तरफ आता हूँ। नहीं बाबा, अकेले मुझे डर लगता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अच्छा चलो फिर। अरे अब तो कोई मछली पकड़ में आ जाओ। एक चीज तो समझ में आ गई, आज मछली बेच नहीं पाऊंगा, कम से कम घर के खाने के लिए तो हो जाए। आच्छू, आच्छू। अरे रे, तुझे तो सर्दी लग रही है। अब मैंने कहा था तुझे, तू पेड़ के पास खड़ा हो जा, मेरी बात तो तू सुनता है नहीं। बाबा मैं कब से कह रहा हूँ, चलो अब नहीं मिलेगी आज मछलियाँ, शायद हमारे किस्मत में ही आज मछली नहीं है। हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलो थोड़ा चलते हैं किसी सुरक्षित जगह पे। बारिश का पानी कम होगा तो फिर घर के लिए निकलेंगे। बाबा इस गुफा में अंधेरा कितना है? हाँ गुफा में अंधेरा ही होता है, लेकिन ज्यादा देर ठहरना अच्छा नहीं होता है। अब पता नहीं इन गुफाओं में क्या हो क्या नहीं हो। बाबा कुछ भी नहीं होगा, आप तो यूं ही परेशान होते हैं। बाबा ये क्या, मछलियाँ तो पानी में रहती हैं, यहाँ इस गुफा में ये मछली है। अरे ये जिंदा कैसे है? अब मछलियाँ जिंदा थोड़ी रहती है। चल कोई बात नहीं, लगता है कोई पंछी यहाँ ले आया है और फिर छोड़ गया है। चल इसे घर लेकर चलेंगे। ठहर जाओ, मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो। अरे ये क्या, ये कैसी मछली है? ये तो बोल रही है। बाबा मुझे डर लग रहा है। अच्छा इधर कोने में आ जा। अरे तुम लोग डरो मत मुझसे, मैं भी कभी तुम लोगों की तरह कौवा ही था, मैं तो मछली बन गया हूँ। अरे कौन हो तुम भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, किस गांव के हो? अरे कालू, भूल गया तू मुझे? तुम तो मेरा नाम भी जानते हो, कौन हो तुम? अरे मैं भैरव हूँ, भैरव। भैरव भाई, तुम मछली कैसे बन गए? अरे क्या बताऊँ, मछली बनकर मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, अपनी जान किसी तरह से बचा रहा हूँ। अरे तू पहले मुझे बता, हुआ क्या? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हमें गांव वालों को तो यही लग रहा था कि तू शायद बाहर काम करने चला गया है और गांव छोड़कर चला गया है। गौरी भाभी तो बहुत परेशान है। अरे क्या बताऊँ कालू, मैं भी बारिश के दिनों में पिछले साल मछली पकड़ रहा था, मछलियाँ पकड़कर टोकरी में रख रहा था। अरे वाह, आज तो दनादन मछलियाँ मिल रही है। दो चार और मछलियाँ पकड़ लूं, घर में बनवाऊंगा मछली और खिचड़ी और बाजार में भी बेचूंगा, खूब मजा आ जाएगा। आज तो घर में खाने की कोई कमी नहीं होगी। गौरी के लिए ना मनपसंद मिठाइयाँ भी ले जाऊंगा, अब बड़ी खुश रहेगी। अरे तू यहाँ मछली पकड़ रहा है, अब मुझे थोड़ा मेरे घर तक पहुँचा देगा? मुझसे चला नहीं जा रहा है, थोड़ा मेरा हाथ पकड़ ले। अरे बुढ़िया, तुझे दिख नहीं रहा है? यहाँ टोकरी में मैं मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। अरे मेरे पास इतना समय थोड़ी है कि तेरे साथ जाकर टाइम निकाल दूँ अपना। हाँ, मैं तो अभी यहाँ ढेर सारी मछलियाँ पकड़ूंगा और इसे बेचूंगा
मछलियाँ भी। अच्छा, अगर नहीं पहुँचा सकता है तो एक मछली ही दे दे, आज घर में मैं इसे बना लूंगी। ऐसे लगता है जैसे मुफ्त का माल हो। यहाँ पर मेहनत लग रहा है, देख नहीं रही हो बारिश में भींग भींग कर मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। कुछ समझ में आता है? निकलो निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक है, जा तू भी बन जा मछली, चली मैं। अरे ये क्या हो गया? अरे ओ अम्मा, रुक जाओ अम्मा, अम्मा मुझे ऐसे मछली बनाकर मत जाओ। ओ अम्मा। अरे तुझे मछली ना बनाऊं तो क्या बनाऊं? तुझसे एक मदद मांगी वो भी नहीं किया, आधी मदद मांगी वो भी नहीं किया, तो तुझे पूरी सजा जरूर मिलनी चाहिए। अरे अम्मा, अब मैंने क्या बिगाड़ा है अम्मा? मेरा घर है, पत्नी है, बच्चे हैं। अब मैं मछली बन जाऊंगा तो वो भूखे मर जाएंगे। अरे माफ कर दो अम्मा, गलतियों को माफ करना चाहिए। सारी मछलियाँ ले लो ना, अब मैंने कहाँ रोका है, टोकरी की सारी मछलियाँ ले लो। अब देखो, मैंने जो बोल दिया वो तो बोल दिया, अब मैं उससे पीछे नहीं हट सकती और तू मछली ही बना रहेगा। हाँ, अगर कोई तुझे पुरानी काली गुफा से उठाकर वापस अपने घर ले जाए और जंगल के उस पेड़ का सेब खिलाए जिस पेड़ में सिर्फ एक तो ही तू वापस ठीक होगा। अरे ये क्या कह रही हो? इसका मतलब घुमा फिरा कर तुमने मुझे ये कह दिया कि तुम अब मुझे ठीक नहीं करोगी। अम्मा तुमने ये बहुत बुरा किया। अच्छा चलती हूँ मैं, क्या करूँ, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। अरे भैरव रो मत, मैं समझ गया। चलो अच्छा है हम आज इस गुफा में आ गए, हम तो डरते डरते आए थे, तू तो यहाँ फंसा हुआ था। लगता है किस्मत में तेरे बचना लिखा है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। देखना मेरे पास एक बाल्टी भी है, इस बाल्टी में हम तुम्हें ले चलेंगे। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? बहुत देर हो गई, चलो चलो। और आज क्या, बाल्टी तो खाली है। अरे इसमें एक मछली तो दिख रही है ना। अरे इस एक मछली से क्या होगा? इस एक मछली को तो पकाकर खाने में ये कहीं का खाना होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे पकाना मत, अब मैं भैरव हूँ भाभी, अब मुझे पकाकर मत खा लेना। अरे बाप रे, ये क्या? मैंने तो पहली बार देखा मछलियाँ बोलती हैं। ये क्या भैरव भैया है क्या? अरे बिजली देखो ना, इसके साथ तो गजब हो गया। अरे ये तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन सब तो ठीक है। जंगल में एक सेब वाला पेड़ कहाँ मिलेगा? ये तो एक मुसीबत है, और इसका पता एक ही बता सकता है आपको। कौन बता सकता है, बताओ, मैं जाऊंगा उसके पास। भैरव अगर ठीक हो जाएगा तो उसके परिवार के लिए सबसे अच्छा होगा। इतना तो मैं भैरव के लिए कर ही सकता हूँ ना। इस बाल्टी को घर के अंदर रख दो, कौवे वगैरह कहीं ले न जाए। अच्छा ठीक है, मैं ले जाकर रख देती हूँ। मौसी, ओ मौसी, कहाँ हो मौसी? अरे रे रे, इस बारिश में मेरी नींद खराब करने कौन आ गया है? हैं? चलूं जरा बाहर निकल कर देखूं। अरे रे रे, कल मुहा, मुझे पता था तू ही होगा। तुझे छोड़कर और कौन होगा? तू है ही ऐसा, लोगों को परेशान करता रहता है। अरे मौसी, वो सारी बातें छोड़ो, मैं जरूरी काम से आया हूँ। अरे बोल ना, क्या जरूरी काम है? फटाफट बोल और फटाफट यहाँ से निकल। मैं यहाँ नींद तोड़कर तेरे से गप्पे मारने नहीं बैठी हूँ। अरे मौसी सुनो ना, कुछ ऐसा हो गया है भैरव के साथ। भैरव? अरे वो कलमुहा जिसकी पत्नी गौरी है? हाँ हाँ वही।
अरे वो तो कहीं कमाने गया था ना। अरे नहीं मौसी, उसे तो किसी बूढ़ी जादूगरनी ने बना दिया है मछली, और उसे मछली से वापस लाने के लिए एक सेब वाला पेड़ चाहिए। आप समझ में आई बात। अरे बगल में छोरा, गांव में ढिंढोरा है। तुझे तो एक सेब वाला पेड़ मिल जाएगा, लेकिन उस कमीने टीकू और उसके नौकर चील से बचना होगा। अरे मौसी ऐसा क्यों? उसी का बाग है जंगल में, और जंगल में एक ही पेड़ है जिसमें एक सेब है, और हर साल उसमें एक ही सेब लगते हैं। इसलिए तू जा, लेकिन चील ने अपने साथी चीलों को पहरेदारी पर बिठाया है। अब उससे तू कैसे बचेगा वो तू सोच ले। अच्छा मौसी, जाता हूँ मैं। सेठ को बोलूँगा तो सेठ तो कच्चा खा जाएगा। अरे रे जाके दे, पहले टीकू सेठ से ही बोल, क्या पता वही दे दे तुझे। अच्छा जाता हूँ। लेकिन भैरव की बात मत बताना, वरना वो तुझे कुछ न देगा। भैरव की जमीन पे नजर गड़ाए है वो, और अगर तूने बता दिया तो कहीं तेरे लिए मुसीबत न हो जाए। अच्छा ठीक है मौसी, नहीं बताऊंगा। सेठ जी, ओ सेठ जी, घर पे हो क्या? अरे कालू, तू आया है? क्या बात है कालू, क्या चाहिए तुझे? अरे मालिक से भेंट करनी थी। क्यों? सच सच बता। अरे कालू, क्या बात है? मालिक ये आपसे कुछ बात करना चाह रहा है। अच्छा, क्या बात है कालू? मालिक, वो जो आपका एक सेब वाला पेड़ है ना, उसके सेब चाहिए थे मुझे। आखिर मुझे मिल गया खरीदार। मैं ना कहता था, लेकिन तेरे बस की है कालू। ओ सेब का दाम कम से कम 1000 सोने की मुहरे है, दे पाएगा? नहीं मालिक, उतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसे उस सेब में ऐसा क्या खास है मालिक की 1000 सोने की मुहरे? अरे तू ही समझ जाएगा, तो फिर सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। अगर पैसे है तो दे, वरना चलता बन। इस साले ने तो नहीं दिया। वैसे मुझे पता था ये कमीना है, लेकिन इतना बड़ा कमीना है ये नहीं जानता था। चलूं जरा देखूं तो सही, जंगल में कौन सा हिस्सा है जिसमें वो पेड़ है। अरे यहाँ तो बहुत सारे चील हैं। इनके बीच में अगर मैं गया तो ये तो मेरा कीमा बना डालेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ करना होगा। अरे भागो रे भागो, चील ने बुलाया है सबको। चील को कोई मार रहा है। चलो नौकरों, वहाँ जल्दी चलो। अरे हमारे भाई को कोई मार रहा है। हाँ चलो तो देखे, हमारी बिरादरी की तो नाक कट जाएगी। कौन साला है? चल 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 सब चल, एकदम चिथड़े उड़ा देंगे। अरे जाना कहाँ है? सेठ जी के घर की तरफ चलो, वहाँ पे सेठ जी को भी कोई मार रहा है और चील को भी। ये आया, अब चलता हूँ। लौट कर ये मेरा बैंड न बजा दे। ये ले भैरव। अरे भाई, तूने बचा लिया मुझे। मुझे तो लगा था अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। अरे तू वापस आ गया ना, ये तेरी किस्मत थी। वरना ना हम काली गुफा जाते, ना हम तुझे देख पाते, ना तेरे बारे में पता चलता। ऊपर वाला चाहता था कि तू अच्छा हो जाए, इसीलिए तू अच्छा हो गया। चल, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अब परेशानी तो मुझे लग रही है। क्यों? किस बात की परेशानी लग रही है? अरे वो सारे चील को मैंने भेज तो दिया है टीकू सेठ के घर पे। अब टीकू सेठ उन्हें उनसे पूछकर ढूंढता हुआ मेरे घर की तरफ आ रहा होगा। अब मुझे पक्का पता है वो कमीना छोड़ेगा नहीं।
कहाँ है हमारा भाई चील? अरे कौन मार रहा है, बताओ। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो उस सेब की रखवाली के लिए भेजा था तुम्हें। हाँ, अरे किसी ने कहा कि तुम्हें यहाँ कोई मार रहा है। अरे किसने कहा मार रहा है? इस जंगल में चील को कभी कौवे पीटते हैं क्या? मुर्गे पीटते हैं क्या? तू यहाँ क्यों आया? और तुम लोग मालिक ने अगर देख लिया तो कच्चा खा जाएंगे मुझे। अरे भैया, हम तो तुम्हारे लिए ही आए थे। अरे जल्दी जल्दी जाओ, वहाँ रखवाली करो पेड़ की, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे सेब तो गायब हो गया और लगता है उस कालू कौवे ने सेब गायब कर दिया। अरे अगर ये बात पता चलेगी तो हमें खा जाएंगे मालिक। छोड़ दो, अब उसने गायब कर दिया तो गायब कर दिया, किसी और पेड़ का सेब लाकर हम लगा देते हैं। अरे वो तो 2 दिन में मुरझा जाएंगे। अरे 2 दिन बाद दूसरा लगा देंगे, अब परेशान मत हो। अरे देख लूं आज मैं अपने प्यारे सेव को। 1000 सोने की मोहरे वाली सेव। हाय हाय, अरे वाह, क्या शान से लटक रही है। मालिक, आज तक मैं नहीं समझा, आखिरकार आपसे ये लोग 1000 सोने की मोहरे के बदले एक सेब क्यों खरीदते हैं? अरे तू नालायक है, तू क्या समझेगा, ये है धंधे की बात। मालिक, मैं तो आपका वफादार हूँ, मुझे तो बता ही सकते हो मालिक, बताओ ना। अरे सुनो, एक बार एक बूढ़ी कबूतरनी को बारिश में छाते की जरूरत थी। रास्ते में मैं मिला था। वैसे तो मैं लोगों की मदद नहीं करता, लेकिन उस दिन न जाने मुझे क्या हुआ, उसे देखकर दया आई और मैंने उसे छाता दे दिया। अरे अम्मा, क्यों बारिश में भीग रही हो? ये लो ये छाता। अरे तू तो बड़ा अच्छा है, चल तो आज मैं बहुत खुश हूँ, कोई तो मिला। मैं तुझे एक पेड़ का पता बता रही हूँ, उसमें एक ही फल आता है। मैं जिसे भी अभिशाप दूंगी वो उसी फल से ठीक होगा। उस फल की निगरानी करो और कमा लो जितने पैसे कमा सकते हो, और तब से कोई न कोई जरूर शिकार बनता है उस कबूतरनी का, और मैं उससे ठीक ठाक पैसे कमाता हूँ। अब मुझे पता है कालू क्यों आया था। कालू भी उस फल का इस्तेमाल करने के लिए आया था। अच्छा मालिक, चलो ये तो बड़ा अच्छा धंधा है, और ऐसा धंधा तो आप ही कर सकते हो। अरे टीकू नाम है मेरा, ऐसे मेरा धंधा नहीं चलता है। दोनों ये कहते कहते वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अरे जग्गू, देख बेटा, उधर मंगरू काका को देख, क्या चाहिए उन्हें दो। काका, क्या लाऊं? और अरे नहीं बिटुआ, अच्छा है, दाल चावल बढ़िया है। हाँ काका, मेरे बाबा बहुत अच्छा बनाते हैं। अरे पता है हमें, तेरा बाबा बहुत अच्छा बनाता है। अरे रे रे, छोटे से बच्चे को भी काम पे लगा रखा है कालू। अरे मौसी, क्या करूँगा, हम दोनों ही तो है, हम दोनों का ही संसार है, काम तो करना पड़ेगा ना मौसी, ऐसे बैठे रहने से थोड़ी होता है। अरे रे रे, वो तो है, लेकिन देख मुआ, समय के साथ बदल, नहीं बदलेगा तो तू भी बर्बाद हो जाएगा। अरे मौसी, ऐसी बातें क्यों कह रही हो? चल जरा मेरे साथ, कुछ दिखाती हूँ तुझे। मौसी, अभी धंधे का समय है, अभी मत ले जाओ। अरे अभी चलेगा तो देख पाएगा, वरना देख नहीं पाएगा। अच्छा ठहरो, मैं जरा सा झुमरू को कहता हूँ, वो गल्ला देख लेगा। ओ झुमरू भैया, जरा यहाँ बैठना, ग्राहकों को देख लेना। हाँ हाँ मालिक, देख लूँगा, आप परेशान मत हो।
अरे ये तो भैरव है। अरे रे, तुझे तो दुनिया की खबर ही नहीं रहती है। क्या बोलूं, तेरे जैसा बुद्धू तो देखा नहीं है। यहाँ बगल में खुल चुका है ढाबा और तुझे पता भी नहीं है। लेकिन मौसी, मैं वही तो कहूँ, मेरे ग्राहक 2-3 दिनों से कम क्यों हो रहे हैं? ये ढाबा भी खुले हुए 2-3 दिन ही हुए हैं और इसका ढाबा क्यों अच्छा चलता है पता है तुझे? क्यों मौसी? अरे ये देख क्या बेच रहा है। ये बेच रहा है बिरयानी और बिरयानी खाने के लिए पंछी यहाँ लाइन लगा रहे हैं। तू अपने ढाबे में वही दाल चावल, वही सब्जी। ऐसे में ग्राहक तो दूसरी तरफ जाएंगे ही। थोड़ा बदल ताकि ग्राहक तेरे ढाबे में रहे। मौसी क्या बात करती हो? तुम्हें लगता है मेरे ढाबे की हालत देखी है? मेरे पास उतने पैसे नहीं है। मैं तो साधारण लोगों को खाना खिलाता हूँ। हमारे जैसे मजदूर लोगों को वो दाल चावल ही खा पाएंगे और बिरयानी बनाने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए। मेरे से थोड़ी हो पाएगा मौसी, मेरे से नहीं हो पाएगा। चलो अब मैं चलता हूँ और चलो तुम भी ढाबे में खाना खा लेना। अरे रे, तू तो कलमुहा है। बात समझाने पर भी तुझे समझ में नहीं आती है। हाँ, जाके अपना दाल चावल खा और खिला। मुझे यहाँ खाने दे, मैं तो खाऊंगी बिरयानी। अच्छा मौसी, मैं जाता हूँ। मालिक देखो ना, सारे तो चले गए, नए ग्राहक नहीं आ रहे हैं। पता नहीं 2-3 दिनों से क्या हो रहा है। अरे मुझे पता चल गया है। चल कोई बात नहीं है, दुकान अभी कम ग्राहक है तो क्या हुआ, खुला रखते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। जग्गू बेटा, जा तो पास के तालाब से एक मटका पानी ले आना। अब लगता है कि ग्राहक नहीं आएंगे। सारा चीज समेट कर अब घर जाना होगा। अच्छा बाबा, अभी जाता हूँ, अभी लेकर आता हूँ। अरे मंटू काका, क्या कर रहे हो? अरे बिटवा, अब मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या? लेकिन खाना नहीं खाया क्या? अरे तेरी काकी खिलाएगी तब तो। वो तो बाहर ढाबे में खाती है, घर में कुछ खाना बनाती ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ बताओ? बाबा काका, तुम भी खा लिया करो ढाबे में। अरे मैं कहाँ से ढाबे में खाऊंगा? मैं उसके जैसा पैसे वाला नहीं हूँ। अब मुझे मेहनत करनी पड़ती है, 10-20 रुपए बचते हैं। काका, आज हमारे ढाबे में ढेर सारा खाना बचा है, अलग अलग तरह का खाना। चले जाओ वहाँ बाबा से खा लेना। अच्छा, खाना बचा है? अच्छा वाला खाना? हाँ बाबा, जाओ तो सही। अरे भाई कालू, तेरे बेटे ने मुझे भेजा है। अरे आओ आओ काका, मुझे पता है उसने क्यों भेजा होगा। बैठो, मैं अभी थाली लगा देता हूँ। देखो भाई, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। अरे काका, मैंने कब तुमसे पैसे मांगे? जब मांगता तो फिर ये बातें कहते। अभी तो चुपचाप खा लो इसे। बाबा, मैं ले आया हूँ पानी। अच्छा अब रख दो बेटा, अब चलेंगे हम। अरे ये तो बारिश हुई है। लगता है रात भर जमकर बारिश हुई है। हम तो गहरी नींद में सो गए, हमें तो पता भी नहीं चला। चल चल देखते हैं अपने ढाबे का क्या हाल है। पता नहीं ढाबा बचा भी होगा कि नहीं बचा होगा। बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे देख नहीं रहा है आसपास कैसा माहौल बना हुआ है।
हाय हाय, एक मेरा कमाई का जरिया था वो भी टूट गया। अब बताओ मैं इस ढाबे की मरम्मत के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं तो बर्बाद हो गया। बाबा आप परेशान मत हो, घर चलो बाबा, वहीं देखेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अरे घर तो जाऊंगा ही, लेकिन अब हमारा क्या होगा जग्गू? बाबा सब ठीक होगा। अरे भाई, क्या बात है? तुम्हारा ढाबा तो देख रहा हूँ बुरी तरीके से टूट गया है। हाँ मंटू काका, मेरा ढाबा पूरी तरीके से टूट गया है, कुछ भी नहीं बचा है। अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ। दाल भात कहाँ खाऊंगा मैं? अरे काका अब तो बड़ी मुसीबत है। अब एक बार जब ढाबा शुरू होगा तभी कुछ मिलेगा आपको, वरना मुश्किल है। अच्छा, चल मैं चलता हूँ। बाबा आप बहुत निराश हो जाते हो, निराश मत हो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसों से आप बिरयानी बनाओ और फिर हम बिरयानी बेचा करेंगे। अरे बिरयानी में बहुत पैसे लगेंगे, बहुत सारा सामान लेकर आना पड़ेगा, ये कैसे संभव है? बाबा सब कुछ हो जाएगा। तुम जो मुझे हर रोज पैसे देते थे ना, उस पैसे को मैंने कभी खर्च नहीं किया है, उन पैसों को मैंने रखा है और अभी मेरे पास बहुत पैसे हैं। अरे कितने पैसे हैं? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे ये तो बिरयानी बनाने के लिए काफी है, लेकिन क्या करूं? पहले बिरयानी बना लूं या फिर ढाबा ठीक कर लूं? बाबा आप पहले बिरयानी बना लो, हम उस टूटी ढाबा में ही लोगों को बिरयानी खिलाएंगे और जब पैसे आ जाएंगे तो उस पैसे से हम ढाबे को मरम्मत भी कर लेंगे। हाँ ये तू ठीक ही कह रहा है, ऐसा ही करता हूँ। चल मैं इसे माथे पर लेकर चलता हूँ, वहीं पर ग्राहकों को बुला बुला कर खिलाएंगे। अरे कालू भैया, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अरे तुम्हारे हाथ का खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, कितने दिनों से हमने अच्छा खाना नहीं खाया है। अब भाई कुछ अच्छा खाना खिला दो। अरे चलो, तुम लोगों के मन की मुराद पूरी करने के लिए मैं तो लेकर ही आया हूँ बिरयानी। आज से बिरयानी ही बिकेगा, थोड़ा दाम लगेगा। अरे हम सब दाम देने को तैयार हैं। हम जानते हैं तुम्हारे ढाबे को फिर से खड़े करने के लिए तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है। अरे हम मदद करेंगे ना। अरे वाह वाह वाह, क्या गजब बनाया है। अब भैरव से तो लाख गुना अच्छा है। इतना स्वाद मैंने तो पहले कभी नहीं खाया ऐसा। अब भैया तुम रोज ही बनाया करो, 4 पैसे ज्यादा ले लो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज ऐसा ही बढ़िया वाला खाना खिलाओ। हाँ हाँ भाई, अगर तुम लोग खाओगे तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा। मुझे तो थोड़ी पैसों की ही दिक्कत है, वरना मैं बहुत सारा खाना अच्छा जानता हूँ। हाँ हाँ भाई, ऊपर वाले ने चाहा तो तेरे पास पैसे भी हो जाएंगे। अरे बिरयानी बचा है क्या? नहीं भैया, सब खत्म हो गया है। अब कल मैं फिर एक बार बनाऊंगा, तो कल आप लोग आना। वो तो ठीक है, बारिश का मौसम है भाई, जरा ये ढाबा जल्दी ठीक करा ले ताकि लोग यहाँ पर आराम से बैठकर खा सके। हाँ भाई, वही सोच रहा हूँ मैं। अरे हमारे पास तो अच्छे खासे पैसे आ गए हैं, ठीक ठाक पैसे हैं। बाबा अब हम सबसे पहले अपने ढाबे की मरम्मत करेंगे और उसके बाद फिर उसमें बिरयानी के सारे सामान तैयार करेंगे। हाँ ठीक कह रहे हो तुम।
अरे वाह, बहुत अच्छा बना है, एकदम बढ़िया। अरे रे रे, मैंने तो इसे पहले ही कहा था। कल मुहा ये वाला धंधा कर ले, ये वाला धंधा खूब चलेगा। अब जाकर इसने मेरी बात मानी है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अरे तुम कहाँ सुनती हो किसी का, जो कोई तुम्हारी सुनेगा। अरे रे, तुम क्यों आ गए यहाँ पे? मेरे पास तुम्हें खिलाने को पैसे नहीं है। अरे चलो, मैं तो यहाँ बराबर खाता हूँ। तू तो खाती थी उस भैरव के पास बिरयानी, और कालू तो मुझे मुफ्त में दाल चावल खिलाता था। हाँ हाँ, कालू क्यों ना खिलाएगा, कालू तो बड़ा नेक है ना। अरे वो तो नेक है ही, तू बहुत बुरी है। हाँ, कभी कभी इस बेचारे बच्चे की भी मदद कर देती। अरे रे रे, तुम मुझे मत सिखाओ। अरे तुम दोनों झगड़ा मत करो, तुम लोग चुपचाप बैठो और क्या खाना है वो बताओ। काका तुम्हें क्या खाना है? अरे मेरे लिए एक प्लेट दाल चावल ले आओ, मुझे तो वही मजा आता है। मेरे लिए बिरयानी ले आना, मैंने सुना है तेरी बिरयानी बड़ी अच्छी है। हाँ, ला रहा हूँ मौसी। वाह वाह वाह, दाल चावल का तो स्वाद ही अच्छा है। अरे रे रे, बिरयानी का स्वाद तो बहुत अच्छा है। तू चुपचाप खा, मेरे से झगड़ा मत कर। अरे मैंने क्या कहा तुझे? मैंने कुछ नहीं कहा है, तू चुपचाप खाना खा। बाबा, ये तो फिर से लड़ने लगे। अरे छोड़ दो उन्हें, वो वैसे ही लड़ते लड़ते एक दिन मारे जाएंगे। लड़ते लड़ते बूढ़े हो गए और अब मरने का वक्त आ गया है, फिर भी लड़ाई नहीं छूटती है इनकी। जा तू उधर देख, मंगरू काका को कुछ चाहिए क्या, वहाँ दे। बाबा, अब ना हम पैसे को जोड़ेंगे और पैसे जोड़कर पक्के का ढाबा करेंगे, अच्छा सा बड़ा सा, और उसमें और भी तरह तरह के पकवान बनाएंगे ताकि ढेर सारे पंछी आए। क्या कहते हो बाबा? अरे हाँ हाँ बेटा, तू जो कहेगा वही करूँगा। तुझे तो अच्छी अकल है, तुझे समझ में भी सब कुछ आता है। हाँ बाबा, वही तो कह रहा हूँ ना। चलो अच्छी बात है, चल फिर अब घर चलते हैं। उनका बड़ा सा पक्के का ढाबा हो जाता है और वो तरह तरह का खाना बनाने लगते हैं। कालू और जग्गू अब बहुत खुश थे। उनका घर भी पहले की तुलना में सुंदर हो चुका था और अब वो सुखी से रहने लगे थे।